अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। ये बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का होता है, रियल चुनाव विपक्ष जीत पाता है, जहां उसका बहुत क्रेज होता है, बहुत वोट होता है। यूपी उपचुनाव के नतीजे तो आपने देख ही लिए होंगे भाई। 2 विधानसभा सीट रामपुर और खतौली पर उपचुनाव हुए थे, जिनका नतीजा कल निकला था। और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया ने बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 22,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। हालांकि सपा के दिग्गज नेता आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम राजा को 34,000 से ज्यादा वोटों से धूल चटा दी थी। लेकिन आखिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कैंडिडेट का क्या हुआ? चुनाव तो उन्होंने भी लड़ा था, तो आइए जानते हैं ओपी राजभर की पार्टी का इस चुनाव में क्या हुआ। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने केवल रामपुर में ही अपना प्रत्याशी उतारा था। रामपुर में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मात्र 169 वोट मिले। और बता दें कि यहां से ओम प्रकाश राजभर ने जयवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके अलावा आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी आसिम राजा पहले बढ़त लिए हुए थे, लेकिन कई फेज के बाद इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना की आखिरकार जीत हो गई। आकाश को 81,432 वोट मिले, वहीं आसिम राजा को 47,296 लोगों ने वोट किया। इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना थे, उनके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहम्मद आसिम राजा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से जयवीर सिंह, जिन्हें महज 169 वोट मिले। इनके अलावा बहुजन आंदोलन पार्टी से शिव प्रसाद थे, जिन्हें 87 वोट मिले। इनके अलावा कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, जिन्हें 100, 300, 200 वोट्स जो हैं वो मिले। लेकिन सबसे शर्मनाक अगर किसी का रिजल्ट रहा तो वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कैंडिडेट का था। ये बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का होता है, रियल चुनाव विपक्ष जीत पाता है, जहां उसका बहुत क्रेज होता है, बहुत वोट होता है। नहीं तो आपने देखा कि जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं सब सत्ता पक्ष जीता है। वहीं मैनपुरी में ओपी राजभर की पार्टी ने अपना उम्मीदवार पहले उतारा था, पर प्रत्याशी का टिकट जो है वो खारिज हो गया था। वहीं पर्चा खारिज होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हम किसी के साथ नहीं हैं। पर्चा खारिज होने के बाद हमारे लोग स्वतंत्र हैं, वो जहां चाहें वोट कर सकते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद और सपा से अलग होने के बाद ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर काफी हमले बोले थे। उपचुनाव के पहले राजभर ने अखिलेश यादव को अपरिपक्व राजनीतिज्ञ बता दिया था और कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति अभी जो है कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। साल 2022 विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन इसी वजह से हार गया था। वैसे जाते जाते ये भी जान लीजिए कि रामपुर के विधायक आजम खान को 2019 के एक हेट स्पीच के मामले में दोषी पाया गया था, जिसके बाद उनको अयोग्य ठहरा दिया गया था और उनकी विधायकी जो है वो छीन ली गई थी, इसलिए वहां उपचुनाव हुए थे। तो भैया यहाँ पर कुछ ऐसा सीन रहा कि पहले अखिलेश यादव पर जो बरस रहे थे, कह रहे थे कि इनकी राजनीति में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा ये ग्राउंड पर निकलते नहीं है, एसी कमरे में बंद रहते हैं। और उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट का इतना बुरा हाल था कि सबसे कम वोट पाने वाले वो दूसरे नंबर के कैंडिडेट थे। इनके अलावा एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था जिसे 87 वोट मिले थे। तो भैया ओम प्रकाश राजभर को अभी काम करने की जरूरत है भैया। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।